Hello my dear students and welcome to the new lesson. So in this lesson we are doing one more program which is used to calculate the income tax. So in this program you have to input the salary of a person. आपको किसी person की salary enter करनी है और हमेशा जो salary होती है उस पर से income tax deduct होता है. So suppose if a person is having 1 lakh as the salary, then you have to calculate tax as the 10%. So we know that 10% of 1 lakh will be equals to 10,000. So the tax will be equals to 10,000, and after that you have to calculate the salary in hand, which will be equals to salary minus the income tax. यानी उसके हाथ में कितनी सैलरी आने वाली है, 1 लाख उसकी सैलरी है, जिसमें से 10,000 जो अमाउंट है वो डिडक्ट होंगी एज ए इनकम टैक्स और उसके हाथ में होंगी सैलरी 90,000. सो ये सब तो हम मैन्युअली बहुत इजीली कर सकते हैं. सो अब हमको इसी को क्या करना है, कंप्यूटराइज करना है. दैट मीन्स यूजर सिर्फ एंटर करेगा उसकी सैलरी कितनी है और अकॉर्डिंगली कंप्यूटर विल कैलकुलेट द इनकम टैक्स एंड द सैलरी इन हैंड. सो इसका ऑटोमेशन भी बहुत ज़्यादा सिंपल है. एक्चुअली इसमें कुछ लॉजिक भी है नहीं, सिंपली आपको कैलकुलेशंस करने हैं. सो ऑफकोर्स फर्स्ट स्टेप हियर विल बी, प्रोग्राम करते हुए आपको जो पहली स्टेप करनी है, सो ऑफकोर्स फर्स्ट स्टेप विल बी द इनपुट सैलरी ऑफ द पर्सन. सो दैट मीन्स फर्स्टली यू हैव टू इनपुट सैलरी. सो अब सैलरी इनपुट होने के बाद में क्या कैलकुलेट करना है, आपको 10% टैक्स कैलकुलेट करना है. सो देयरफॉर द स्टेप 2 विल बी, सैलरी एंटर हो गई, सैलरी कंप्यूटर के पास आ गई, अब वो क्या कर सकता है, उस पर 10% टैक्स कैलकुलेट कर सकता है. सो उसको बोलो कि टैक्स कैलकुलेट करे. कैसे टैक्स कैलकुलेट करना है ये भी उसको हमको बताना है. सो कैसे टैक्स कैलकुलेट करना है, 10% ऑफ द सैलरी. सो 10% मीन्स यू नो दैट 10% इज 0.10, दैट इज 10 अपॉन 100. सो 10% ऑफ सैलरी, so that is tax will be equals to 0.10 multiplied by salary. अब टैक्स निकल गया, जो भी सैलरी होंगी उस पर 10% जो है वो टैक्स आ जाएगा. अब आपको क्या करना है, सैलरी इन हैंड निकालना है. सो देयरफॉर थर्ड स्टेप विल बी सैलरी इन हैंड. सपोज फॉर एग्जांपल आई यूज वेरिएबल हियर HSAL. सो व्हाट दिस HSAL will mean, hand salary will be equals to this actual salary माइनस द इनकम टैक्स. बस हो गया, टैक्स भी निकल गया, हैंड सैलरी भी निकल गई. अब जो भी वैल्यूज है टैक्स और हैंड सैलरी की वो आपको डिस्प्ले करनी है. सो देयरफॉर लास्ट स्टेप हियर विल बी प्रिंट वैल्यू ऑफ टैक्स और वैल्यू ऑफ HSAL. So this is the simple step-by-step procedure which we will be carrying out while calculating tax and the salary in hand. So we'll see this program on computer. So let us do the program to calculate the income tax. We have seen the steps to write a program. So hence, in this program we will be requiring the variables. So which will be salary of a person. So suppose I write the variable as sal. After that I will be having a tax variable and a salary in hand, a variable for salary in hand. So suppose I use it as HSAL. So suppose ये 3 वेरिएबल है, सैलरी के लिए यूज किया है सैल, टैक्स के लिए टैक्स स्टोर करने के लिए टैक्स वेरिएबल है और हैंड सैलरी के लिए वेरिएबल यूज किया है HSAL. So of course in this program firstly you have to input the salary. So to input the salary I'll be printing the message first. Please enter the salary of a person. Salary of a person. So message display हो जाएगा. So after that you have to input the value. So input करने के लिए है scanf float value of sal. So sal जो भी वैल्यू सैलरी जो भी है इनपुट होंगी. इनपुट होने के बाद में हमको कैलकुलेट करना है टैक्स. सो टैक्स विल बी इक्वल्स टू 10%. सो 10% के लिए 0.10 multiplied by salary, and after that we will calculate the hand salary. So hand salary will be equals to sal minus tax.
सो कैलकुलेशन होने के बाद में हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे। सो प्रिंट करने के लिए सपोज पहले टैक्स प्रिंट करते हैं, टैक्स इक्वल्स टू परसेंट एफ, बाद में नेक्स्ट लाइन में जाना है, कॉमा, कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है, टैक्स की वैल्यू प्रिंट करनी है। टैक्स, अच्छा सा मैसेज देंगे, टैक्स डिडक्शन। सो टैक्स डिडक्शन इक्वल्स टू टैक्स and after that hand salary. So printf salary in hand will be equals to h salary. So run this program now. So please enter the salary of a person. So suppose मैंने salary enter कर दी 60,000. So 60,000 will be stored in cell. After that 10% of tax will be calculated and tax will be stored in tax, and after that hand salary. Say see, tax deduction is equals to 6,000, which is equals to 10% of 60,000, and the salary in hand will be equals to salary, that is 60,000 minus tax. So sal minus tax, that is 60,000 minus 6,000, so which will be equals to 54,000. So this is how whenever you enter the salary, 10% will be calculated as tax, and hand salary will be calculated like salary minus tax. So this is all for now. In the next lesson we will be coming up with new learnings. Thank you.